बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शब जुमा और रोज़े जुमा मुझ पर 100 बार दूसरी पर अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी करता है, 70 दुनिया की, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अल हबीब। मुसहफ़ा ये नहीं होता ना हाथ मिलाना, ये भी अजीम सुन्नत है सहाबा कराम की और नबी पाक से भी साबित है। राशिद अतारी ख्वाबों की तबीर लेकर पेश खिदमत है और आप देख रहे हैं ख्वाब की हकीकत। मैंने नाम चेंज किया हुआ है। अच्छा, आज हम सुनेंगे वो भी यही ख्वाब की तबीर है कि ख्वाब में होता है ना, किसी को देखा कि वो बंदा फोत हो गया हुआ है, ठीक है, मुर्दे को ना जिंदा देखा, किसी मुर्दे को जिंदा देखा, इसकी तबीर क्या होगी? और वो अजनबी हो, हम उसको जानते ना हो, ठीक है, किसी ऐसे बंदे को देखा हमने, वो फोत हो गया, वह मुर्दा है लेकिन हम उसको जानते नहीं है, इसकी क्या तबीर होगी? मैंने जब ये बात की ना अपने भाई से, बड़े भाई से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा राशिद भाई, एक बंदे को हम जानते नहीं है तो हम ख्वाब में अगर आए तो कैसे पता चलेगा वो ये मुर्दा या जिंदा है? उन्होंने अच्छी बात की। देखो, इसकी कुछ वजूह नहीं होती है, निशानी होती हैं। सबसे बड़ी निशानी होती है ना, वो सफेद होता है, सफेद लिबास होता है, ठीक है, सफेद लिबास। फिर एक होती है मैयत होती है, एक होती है मैयत, ठीक है, एक होता है मुर्दा, उसको देखा हमने मरा हुआ है, पड़ा हुआ है ना, मैयत पड़ी हुई है। एक होती है कि वो मुर्दा ना मुर्दा जिंदा हो गया। दोनों की अलग अलग तस्वीर होती है। अब देखो, हम कब्रिस्तान गए हुए हैं, वहाँ को न कब्र से नया मुर्दा उठ गया, जिंदा हो गया। अब वो हम उसको जानते नहीं हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है। देखो, अक्सर बुजुर्ग ना बच्चों नजर आते हैं, जब कोई फोत क्यों नहीं हो ना घर में, तो बुजुर्ग नजर आ जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है अभी बुजुर्ग नजर आए तो वो फोत की होनी होती है, जरूरी नहीं होता है। तो उन्होंने अच्छी बात की थी, लेकिन इसकी यही होती है, जो देखे ना बंदा, देखे ना हम ख्वाब में बंदा है ना, वो मुर्दा है, वो किस तरह मुर्दा, किस तरह पता चलेगा? वो बंदा खुद बोले यार कि मैं मुर्दा हूँ, मैं कोई बातचीत करने आया हो, ठीक है, या देखे ना हम किसी कब्र पर गए हैं तो देखा हो वो बंदा उठ गया। मैंने उनको ये दलील दी इसकी। वो कहते हैं कि तुमने ये बात जो आप, मैं कहते देखिए दलील ये देखिए, तो कोई इमाम ने लिखा हुआ किताब में ना इसकी तबीर, देखो इसकी दलील ये देखो ये है। मैंने उनको अर्ज किया था कि अगर किसी बंदे ने देखा ना कि नबी पाक उनको उसने ज़ियारत की है, उसके बाद क्या सबूत है कि ये नबी पाक ही हैं सलाम। हालांकि हदीस पाक के नबी पाक की शक्ल ना शैतान इसमें शक्ल में आ सकता है। मैंने कहा इसकी, उन्होंने आगे से फरमाया कि ना जो हमारा दिल ना दिल मुतमिन हो जाए। मैं कहा ये नहीं होती है। मैं कहा इसकी जो हमारे जो है ना जो बड़े बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, जिस बंदे ने देखा ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है ना, इसकी 3 निशानियाँ होंगी, ठीक है। एक निशानी ये होगी कि उसका दिल कहे यार कि ये नबी पाक सलाम यानी नया तशरीफ़ फरमा है, या जो लोग कहें आगे यार कि ये नबी पाक सलाम हैं, या आप खुद कहें। 3 दलीलें इसकी। देखिए इसी तरह जो मुर्दी होती है ना, मुर्दे अगर देखो मिसाल हमारा दिल कहे ना, ये दिल ये मुर्दा यार ये जिंदा हो गया, ख्वाब में दिल में ख्याल आए तो समझ लगे ठीक है। या जो हमारे दोस्त कहें यार ये बंदा मुर्दा यार, हम उसको जानते ना हों, ठीक है, तो इसकी ये अच्छी तबीर नहीं होती है। जो अजनबी हो ना, जो अजनबी मुर्दी हो ना, जिनको हम जानते ना हों, वो सफेद लिबास में आया हो, बुजुर्ग नहीं, जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी बात कर रहा है। अक्सर अल्लाह के वली भी आते हैं उठाने के लिए, नमाज के लिए, उनकी तो रहमत होती है। तो एक बंदा आया ना, मिसाल है, वो एक आम मैंने सफेद लिबास पहना हुआ है, या देखे ना वो कब्र में बंदा उठ के खड़ा हो गया, हम ख्वाब देख रहे हैं, बंदा कब्र में उठ के खड़ा हो गया और हम उसको देखा यार, हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, ठीक है, हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, हमारे उसको यानी हमारे लिए वो अजनबी है, अनजान है। तो इसकी तबीयत अच्छी नहीं होती है। इसकी तबीयत होती है कि तेरा गम आएगा, यानी परेशानी, कोई मुसीबत आएगी। तो इसका हाल ये है कि जब उठें तो बस इस्तग़फ़ार करें, हदीस पाक को अमल करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक इससे मुझे पनाह दे, इसकी तबीयत ज़ाहिर ना हो। फिर रब की राह में कुछ चीज़ दे दें, कोई सदका दे दें, कोई पढ़े, कोई पैसे, ठीक है, जैसे भी है, कोई खाना दे दें, रब की राह पानी दे दें, किसी को यतीम के सर में हाथ रख दें, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको भी अच्छा ख्वाब दिखाए, बुरे ख्वाबों से महफूज रखें और नबी पाक सलाम की ख्वाब में ज़ियारत भी नसीब करें। आमीन कहा करें, क्या पता कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और दोनों जहानों की बलाइयाँ ता करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।